आगे चल करके दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा उपदेश किया गया है कि देहो गुरु मम, सबसे पहला अगर कोई मेरा गुरु है भव विरक्ति हेतु तो यह देह है। प्रतिपल यह हमें संदेश दे रहा है कि मेरे साथ मैं क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कहां हूं। बचपन मुझे बहुत प्यारा लगा, वो तो चला गया। यौवन बहुत अपने लिए गर्व का विषय था, लेकिन यौवन की शक्ति क्षीण हो रही है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलता भ्रष्टाच दंतावली, ऐसा होता है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कहा ये निश्चित रूप से हमारे आपके सबके साथ व्यवस्था जुड़ी हुई है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम गोविंदम भज, भज गोविंदम गोविंदम भज, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते। ये जागृत करने वाला वाक्य भगवत पाद आचार्य शंकर के द्वारा दिया गया। वाराणसी में उन्होंने एक वृद्ध को डुक्री करने इस धातु पाठ को याद करते हुए सुना। उन्होंने देखा और देखने के साथ रहा नहीं गया। पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? डुक्री करने अब क्यों बोल रहे हो? उस वृद्ध ने कहा, मेरी एक इच्छा बाकी रह गई। मैं जब बनारस के पंडितों को देखता हूं तो मेरे अंदर एक ग्लानि पैदा होती है, और ग्लानि इस बात की है कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ सका। तो मैंने सोच लिया, निश्चय कर लिया कि अब मैं भी संस्कृत का विद्वान बन जाऊं। तो मैंने आई उर्ण रिलिक, ये जो सूत्र हैं इनको मैंने याद किया। अब सूत्रों के साथ मैंने सोचा कि चलो धातु पाठ वगैरह भी याद करो। तो अब मैं व्याकरण पढ़ रहा हूं। उस समय आचार्य शंकर ने कहा, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
उस वृद्ध ने कहा, क्यों, क्या मैं पढ़ने का अधिकार नहीं रखता? कहा तो ऐसा है कि सारी जिंदगी आदमी विद्यार्थी रहता है। कभी कभी रमेश भाई बोलते हैं कि हम अपनी लाइन में हमेशा ही विद्यार्थी हैं। अच्छी बात है, साधक को यही समझना चाहिए। साधना पथ में वह प्रतिदिन अभी साधक ही है। साधक जिस दिन अपने आप को सिद्ध कक्षा में देख लेता है, उसी दिन उसकी साधना में कमी आ जाती है। तो उस वृद्ध ने कहा, क्या मैं पढ़ने का अधिकार नहीं रखता? आचार्य शंकर ने कहा, समय निकल गया है। समय की व्यवस्था को जो पहचान ले और समय की व्यवस्था को, समय के साथ साथ अपनी पात्रता को और अपने लिए क्या कर्तव्य है, इसको जो समझ ले, वही समझदार है। और समय निकल गया हो और जो करना चाहिए समय पर किया नहीं और बाद में अगर उसी को किया जाए तो फिर उसको कहा मूढ़। मूढ़ का मतलब क्या है? प्रकृति के तल पर अज्ञान जब घनीभूत हो जाता है तो उसी को कहा है मूढ़। शरीर के बारे में कहा, सावधान हो जाओ। यावद वित्तोपार्जन शक्ता तावद निज परिवारो रक्ता। यावद वित्तोपार्जन शक्ता तावद निज परिवारो रक्ता। पश्चात जर जर भूते देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गतवती वायौ प्राणापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गतवती वायौ, जिस समय प्राण निकल जाते हैं, प्राण और पान का संबंध विच्छेद हो गया शरीर के साथ, वही व्यक्ति है, वही पति है, वही पत्नी है। लेकिन कहा भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, उसी शरीर को देख करके भय होने लगता है। एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, 2 दिन तक कौन रखता है घर में? 2 दिन भी नहीं रखते। अगर 2 दिन घर में रख लें, रखेंगे? 2 दिन भी नहीं रखेंगे। भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस मूढ़ता से ऊपर उठाकर ज्ञान की स्थिति में ले जाने वाले महावाक्य के गान करने वाले भगवत्पाद आचार्य शंकर का आज जन्मदिन है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। भगवत्पाद आचार्य शंकर के चरणारविंदों में कोटशः वंदन। वो हमारी अंतः प्रज्ञा में अपनी दिव्य ज्ञान की स्थिति का प्रकाश करें। हम कभी प्रमाद से लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं, कभी भूल से, कभी मोह से हमारी निजता ही और निजता का बोध भी अपने आप में आच्छन्न हो जाता है। उन महापुरुष महाविभूति का ज्ञान, उनकी चेतना हमारी अंतस चेतना को प्रकाश दे, भक्ति दे, शक्ति दे। आज उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। ऋषभदेव जी मूढ़ता के साथ जीवन जीने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए जो अभी बात कर रहा था, यावद वित्तोपार्जन शक्ता तावन निज परिवारो रखता, पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ता को भी न परीक्षित गेहे। आप अर्थ तो समझ ही गए होंगे। यावद वित्तोपार्जन शक्ता, आपको एक कहानी में ले चल रहे हैं। जब बेटे को आपने इंतजारी की, बड़ा हो गया, पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख करके वह योग्यता का प्रमाण पत्र लेने के बाद अगर वह कर्म नहीं करता है, तब आप क्या कहेंगे? कर्महीन निकम्मे बेटे को आप पसंद करेंगे? कोई पसंद नहीं करेगा। और अगर सामूहिक रूप से सभी के बेटे निकम्मे हो जाएं, कर्महीन हो जाएं, तो ये संसार की जो चलती हुई प्रगति की व्यवस्था है, चलेगी? नहीं चलेगी। प्यार का उन्माद, जिस प्यार में व्यक्ति यही कहता है कि तुझे पाने के बाद अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा, अब तेरे बिना क्या जीना है, जहां पर यह कहा जाता है सज्जनों, अगर यह सच है तो दूसरा सच क्या है? अगर घर में खाने के लिए सज्जनों साधन नहीं है, तो प्यार में कब तक कोई पास बैठा रहेगा? प्यार की भी मांग शुरू होगी, मांग। और जिस दिन प्यार में मांग शुरू होती है सज्जनों, और शुरू होगी, उसी दिन प्यार डगमगाने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। और यही कारण है कि अगर उसमें कहीं असावधान हो गए तो प्यार से यात्रा शादी में जाकर समाप्त हो गई, पूरी हो गई, तो शादी भी समाप्त हो जाती है। क्यों? मांग। मांग कैसे पूरी होगी? मांग पूरा करने का साधन है उपार्जन, अर्जन, धन। और ध्यान दो, निर्धनता ही सबसे बड़ा अभिशाप है। और धनवान कोई तब तक नहीं बन सकता जब तक उद्योगशील न हो। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैत लक्ष्मी, ये
आप सुन चुके हैं। आचार्य शंकर कहते हैं यावद वित्तोपार्जन शक्ता तावद निज परिवारो रखता। जब तक वित्त अर्जन में व्यक्ति सक्षम होता तभी तक परिवार का अनुराग होता है, और जब उसमें कमी आ जाती है तो परिवार का अनुराग भी कम हो जाता है। आचार्य शंकर ने यह संदेश दिया, और यह संदेश आज का नहीं हमेशा का रहा है। धन की महिमा लोभ पैदा करती है। राजा सुरथ राज्य छिन गया, पड़ोसी राजा ने आक्रमण करके राजा सुरथ के राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। समाधि वैश्य अपने घर में ही लुट गए। घर के स्वजन संबंधियों ने ही अंदर अंदर जो उनका धन था, ऐसा भी होता है। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मैं कहीं पिछड़ न जाऊं। घर में जब ये बात आती है तो सज्जनों इसी के साथ घर की व्यवस्था टूटने लगती है। ये बात दूसरी है कि किसके पास कितना है। हमारी मुट्ठी हमें जितनी दिखती है उतनी नहीं है। हम कभी मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं, जितना पकड़ लेते हैं लगता है मुट्ठी में पर्याप्त हो गया, लेकिन जब हम मुट्ठी में कागजात पकड़ने लगते हैं, मुट्ठी में चाबियां पकड़ने लगते हैं सज्जनों, जैसे जैसे ही धन का विस्तार होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, इसी के साथ धन रखने की जगह की तिजोरियां बढ़ती चली जाती हैं और चाबियां बढ़ती चली जाती हैं। और झगड़ा कहां आता है? चाबियों के साथ। तब हर भाई सोचता है कि मैं कहीं चाबी से वंचित न रह जाऊं। तब छीना झपटी किसके लिए मस्ती है? चाबियों के लिए। और बच्चे बड़े समझदार हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं पापा अब आपको जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। जिम्मेदारी का मतलब है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको संभालने की क्या जरूरत है, अब हम संभालते हैं। संभालने का मतलब है अब वो चाबियां संभालना चाहते हैं। यह धन की महिमा है। तो आचार्य शंकर कहते हैं जब धन का स्रोत टूटने लगता है और जिस धन के स्रोत का प्रतिनिधित्व कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति भी धीरे धीरे अब दूर होने लगता है। उस व्यक्ति के प्रति जो अनुराग था वह भी क्षीण होने लगता है। ऋषभ देव ने संन्यास में प्रवेश करने से पहले अपनी संतानों को यह शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद ध्यान देना सज्जनों, शिक्षा दे देना, लेकिन यह कहना कि बेटा इस बात को याद रखना, फिर परेशानी पैदा नहीं होगी। आप इतना ही कह दें कि इस बात को संभाल करके रखना काम आएगी, फिर परेशानी पैदा नहीं होगी। ऋषभ देव जी इस संदेश को देने के बाद जंगल में प्रस्थान कर जाते हैं, और जंगल में जब वो प्रस्थान कर जाते हैं तो देहाध्यास सबसे पहले बाधा है। देह के प्रति जो हमारा अनुराग है इसको संभालने का, उससे ऊपर उठ करके अवधूत वृत्ति अपना लेते हैं। उन्हीं ऋषभ देव की परंपरा में भरत, जिनकी बात कल की थी, वह भरत अपनी ऋषभ देव पिता की संस्कार की विरासत को अपने साथ देखते हैं, और आखिर में वह भी अपने राजपाट को अपनी संतानों को सौंप करके तपस्या